नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 22 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, जो ये आपकी 22 अप्रैल की वर्कशीट आई है, ये उसी पाठ में से है जो हमने पीछे पढ़ा था, बस की यात्रा, है ना। और हमने ये भी जाना था कि ये जो पाठ है ये एक व्यंग्य है ना। जो लेखक है इसमें व्यंग करते हुए जो बस की हालत को बता रहे हैं। देख रहे हो कितनी जर्जर अवस्था में है, कितनी खराब हालत में है ये बस, टूटी फूटी पड़ी है, कितनी पुरानी है। तो इसको ही वो व्यंग की शैली में इसे हमें बता रहे थे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में अपनी क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए तो फिर लिखेंगे अपने हिंदी अध्यापिका या अध्यापक का नाम। ठीक है, चलिए अब करते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अब वो बता रहे हैं जो ये बस कंपनी है उसके एक हिस्सेदार हैं, वो भी जिस बस से जो लेखक हैं और उनके मित्र हैं वो जा रहे हैं, उसी के एक पार्टनर, है ना। हिस्सेदार समझते हो, हिस्सेदार क्या होता है? हिस्सेदार होता है पार्टनर। देखो, साझेदार होता है ना जो किसी भी चीज़ में, उसको बोला जाता है हिस्सेदार। देखिए, हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है, क्योंकि उसकी बस की अवस्था को देख के तो लग नहीं रहा था कि ये चलेगी। देखिए, इतनी ख़राब स्थिति में अगर कोई चीज़ है तो उसको देख के कह तो नहीं सकते। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये, कि मतलब वो ये कह रहे हैं, वो फिर से व्यंग करते हुए कह रहे हैं अपने आप चलती है या फिर धक्का मारना पड़ेगा, मतलब उनके कहने का मतलब ये है। तो वो बोलते हैं हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप नहीं चलेगी। तो फिर कहते हैं गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब उन्हें सरप्राइज़ हो रहा है कि बताओ, ऐसी स्थिति में बस और अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अब जो उनका डॉक्टर मित्र है उसने बोला मत डरो, डरने से कुछ नहीं होगा, बस को एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, क्योंकि रोज़ सवारियों को लेके जाती है, रात को ये बस चलती है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि नई नवेलियों को तो अनुभव नहीं होता, अनुभव की कमी होती है, तो इसलिए इस पे विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो भरोसे करने लायक को बोलते हैं विश्वसनीय। चलिए, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, क्योंकि अनुभव है, और ये माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेके रखती है, इसी तरीके से हम बस में बैठ जाएंगे और ये हमें गोद में बिठा कर लेके चलेगी। देखो कैसे कह रहे हैं बस को। हम बैठ गए। अब लेखक बता रहे हैं कि हम सब बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। अब लेखक को लग रहा है कि जो छोड़ने आए हैं, क्योंकि बस की जो स्थिति है इतनी ख़राब है, पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट कर दे, कहाँ गिर जाए, कहाँ चोट पहुँचे, पता नहीं रास्ते में ठीक से पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो लेखक इस तरीके की चिंता जाहिर कर रहा है और बोल रहा है कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, जैसे अब नहीं मिलने वाले, इस तरीके से वो विदाई दे रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। समझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो उनकी आंखें जब देख रहा था ना लेखक, जो वो छोड़ने आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो तो इस दुनिया से जाएगा ही, जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंक यानी कि भिखारी गरीब, चाहे वो रंक हो या कोई फ़कीर हो। फ़कीर होता है भिखारी और रंक होता है गरीब। तो वो कहते हैं चाहे कोई राजा है, गरीब है, भिखारी है, कोई भी है, उसको तो यहाँ से जाना ही है। तो आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना यानी कि जाने के लिए, कहीं से भी जाने के लिए तो एक कारण होना चाहिए। तो वो ये लेखक के मन में ये आ रहा है कि मतलब जो हमारे कूच करने के लिए बस कारण बनेगी। आप देखिए कितनी फनी सी है, लेकिन कितनी चिंताजनक चीज़ें दिखा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उस फटी हुई खराब सी स्थिति वाली बस पर। देखो बच्चों, जो हमने नए शब्द पढ़े, देखो हिस्सेदार, इससे ही बना है हिस्सा प्लस दार यानी कि साझेदार। किसी चीज़ में किसी का हिस्सा होता है उसको साझेदार बोलते हैं। विश्वसनीय, जिस पे विश्वास करने लायक हो यानी कि भरोसे वाली। रंक को कहते हैं गरीब। कूच करना यानी कि वहाँ से चले जाना, और निमित्त होता है कारण। ठीक है, चलिए
बच्चों आप जब प्रश्न उत्तर करते हो ना, अगर आप वर्ड मीनिंग भी कर लोगे ना अपनी वर्कशीट में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फिर उन्हें रिवाइज कर लोगे और आपको याद हो जाएगा। आसान से होते ही हैं, 3-4 वर्ड मीनिंग होते हैं आपकी वर्कशीट में। चलिए अब कर लेते हैं गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। और कितने प्रश्न दिए गए हैं? 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हमें पढ़कर इनके उत्तर देने हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न जो है आपकी वर्कशीट में ये है, यह बस चलती भी है, लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि वो बस पे सवाल उठा रहे थे। तो इसका उत्तर देंगे, लेखक को ऐसे पूछने का कारण, लेखक का ऐसे पूछने का कारण बस का बहुत पुरानी बेहद खराब स्थिति में थी, है ना। क्या था? क्या कारण था कि बस जो बहुत पुरानी और बेहद खराब स्थिति में थी, इस वजह से उन्होंने पूछा। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को अन्य बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी और उसे रोज़ आने जाने का अनुभव था, क्योंकि वो रोज़ आती जाती रहती थी। इस कारण डॉक्टर मित्र ने इस बस को अन्य बसों से अधिक विश्वसनीय। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपका ठीक कर देती हूँ, ने पे इसकी मात्रा और ये अधिक विश्वसनीय। क्या बड़ी की मात्रा चढ़ेगी भाई, छोटी की नहीं चढ़ेगी। आई एम सॉरी बच्चों इसके लिए, ये नहीं है। देखो बच्चों जब हम एडिटिंग करते हैं ना तो 1-2 चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि हम बोलते कुछ हैं। और ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। विश्वसनीय नहीं, ऐसे होता है विश्वसनीय। ये हो गया आपका विश्वसनीय, ऐसे लिख लेंगे। देखो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ विश्वसनीय लिख लें। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो विदा करने आए लोगों को देखकर लेखक को लगा कि जैसे वे आखिरी विदाई देने आए हों, है ना, ऐसा ही लग रहा था ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। तो 2 शब्द हैं, एक है विश्वसनीय जो हमने अभी पढ़ा, भरोसे करने लायक, और एक अंतिम होता है यानी कि आखिरी। तो विश्वसनीय का हमने बना दिया, विराट कोहली एक विश्वसनीय बल्लेबाज है। आप सब जानते हैं विराट कोहली कौन है? अगर जो बच्चे क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, खेलते हैं या देखते हैं, उन्हें तो 100% पता होगा, है ना। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके कप्तान हैं और वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। चलिए अब देखते हैं अंतिम शब्द का भी हमें वाक्य बनाना है। मेरा दोस्त रोहन कक्षा में हमेशा अंतिम पंक्ति में बैठता है। कई बच्चे होते हैं ना बिल्कुल पीछे बैठते हैं, तो रोहन भी उनमें से एक है, तो हमने उसका ही वाक्य में प्रयोग कर दिया। ठीक है, चलिए आप अपनी सहेली भी लिख सकते हैं। अगर कोई लड़की है तो आप लिख सकते हैं कि मेरी दोस्त हिना कक्षा में हमेशा अंतिम पंक्ति में बैठती है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, क्या आपने कभी ऐसी किसी खटारा मोटरसाइकिल, रिक्शा, ऑटो की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। आप इस कार्य में अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों आप इस तरीके से लिखें, हाँ कुछ भी, कोई भी यात्रा अगर आपको याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। हाँ, एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ मामा के घर जा रहा था या जा रही थी। हमने बस ली, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, लेकिन बहुत देर तक हमें कोई बस नहीं मिली थी। इस वजह से हम उस बस में बैठना पड़ा, है ना। इस वजह से हमें उस बस में बैठना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वह बस बंद हो गई। बस में 2 छोटे बच्चे थे, वह बहुत परेशान थे और रो रहे थे क्योंकि बस में बहुत गर्मी थी। गर्मी के कारण हमारे भी पसीने छूट रहे थे। फिर मैंने अपने मामा जी को फ़ोन किया, वह हमें लेकर चले गए, है ना, वह हमें लेकर चले गए। बस इतना ही है ना, इतना लिख दीजिए। हो गया आपके जो 5वां प्रश्न जो आपकी गतिविधि है उसका उत्तर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपकी हिंदी की वर्कशीट। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अच्छा बच्चों, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं इसमें, जैसे मैंने आपको ठीक करके बताया, तो उनका आप ध्यान रखना, डोंट माइंड, है ना। इनको ज़्यादा माइंड मत करना, इनको थोड़ा सा कर लेना चाहिए अपने बिहाफ पे भी, है ना। तभी तो आप मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट बनोगे, छोटी छोटी चीज़ों को करोगे। वैसे मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि ये दिक्कत ना हो। अब आप ये करना, सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कि आपने अपना काम कर लिया और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मौज करिए, अच्छा खाना खाइए,
अपने खाने में विटामिन सी का ज़रूर प्रयोग करिए। आपको पता ही है विटामिन सी है नींबू में, संतरे में, खट्टे पदार्थों में होती है, तो उनको खाएं और कोरोना से बच के रहें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकले अगर ज़रूरी नहीं हो तो। अगर निकलना पड़े तो पूरे इंतजाम यानी कि आप मास्क पहनकर दूरी बनाकर रखें बाहर निकलते हुए। बार बार अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइज़र लेके भी जा सकते हैं, आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं अगर पानी की व्यवस्था ना हो। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।